हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 8 संस्कृत में शब्द रूप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि शब्द रूप जो है जैसे राम है, शब्द रूप राम, तो ये कक्षा 8 में ही चलेगा, कक्षा 6 में भी आ सकता है, 7 में भी होता है और 8 में भी चलता है। तो शब्द रूप राम जो है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब जैसे राम, मोहन, बालक, मुनि, ये सब जो है पुल्लिंग शब्द में आते हैं। इसी में अकारांत जो है स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं, वो होते हैं जैसे रमा, बालिका। तो ये शब्द जो है ये लता, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे शब्द रूप राम, तो उससे पहले हमें थोड़ा कारक के बारे में जानना होगा। अब आपको पता है कारक किसे कहते हैं? पहले तो जिसका कर्ता से सीधा संबंध होता है वो कारक कहलाता है। तो कारक के जो हैं 7 भेद हैं। तो अब 7 भेद कारक के यहाँ पे 8 लिखे संबोधन जो है वो कारक का 8वां भेद नहीं है, बल्कि वो प्रथम जो है नंबर पे आता है कर्ता कारक, वही है। इसका जो है ये पहला और 8वां एक ही है, कर्ता में आता है ये। तो इसके 7 भेद हैं, 7 भेद और उनके चिन्ह लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखे कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह है को, करण का चिन्ह है से, संप्रदान के लिए, अपादान से यानी कि दूरी आदि के लिए से आता है, क्योंकि यहाँ भी से है, करण से, अपादान भी से। इसमें दूरी वगैरह दिखाने के लिए आ जाता है जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग का भाव दिखाने के लिए। संबंध का, के, की, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन हे, अरे, रे। तो इस तरह से ये कारक हैं, कारक के चिन्ह हैं। तो यही इसी कारक के जो चिन्ह दिए हुए हैं इसको हम संस्कृत में जो है शब्द रूप, कारक के आधार पर ये शब्द रूप हैं। अब शब्द रूप में जो पहले आपको पता होना चाहिए वचन कितने होते हैं। वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमें जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसके आधार पे जो है हमें शब्द रूप लिखना है। और विभक्तियां संस्कृत में कितनी होती हैं? 7। जैसे कारक के भेद 7, विभक्तियां 7। अब हमने लिया एक वचन में रामा, रामो, रामा। तो इसमें हमने ये कर्ता का चिन्ह है ने। तो हम यदि लेंगे राम है, हमने राम है लिख दिया तो मतलब ये कर्ता है, तो राम ने एक वचन में आ गया। द्विवचन में रामो लिखा, मतलब 2 रामों ने, 2 लोगों ने। अब रामा ये बहुवचन में आ गया, तो चिन्ह जो है कर्ता का नहीं है, तो सब रामों ने। इसी तरह से कर्म को, कर्म दूसरा भेद आ गया, तो द्वितीय विभक्ति। विभक्ति कितनी है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अष्टमी विभक्ति नहीं होती, वो संबोधन है जो प्रथमा विभक्ति ही मानते हैं हम जिसको। तो दूसरा द्वितीय विभक्ति है रामम, रामौ, रामाण, यानी कर्म को, राम को, 2 रामों को, सब रामों को, करण से, रामे, राम ने, रामाभ्याम, 2 रामों ने, रामई, सब रामों ने। इसी तरह से संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति रामाय, राम के लिए, रामाभ्याम 2 रामों के लिए, रामेभ्य सब रामों के लिए। इसी तरह से अपादान से दूरी आदि के लिए, तो रामार्थ, राम से अलग होने के लिए, रामाभ्याम ये भी राम, 2 रामों से, रामेभ्या सब रामों से। संबंध का, के, की, रामस्य, राम को या राम का, रामेव 2 रामों का, के की कोई भी रामा। वाक्य के आधार पर जो है हम विभक्ति पूरा वाक्य बनाएंगे, तो वहां देखेंगे का लगना है, के लगना है, की लगना है, उस वाक्य से ही बनाएंगे। अब जो आता है अधिकरण में, पे, पर, सप्तमी विभक्ति रामे, रामेव, रामेशु, राम,
पे या राम पे या राम पर, कुछ भी तो 2 रामों पर, 3 यानी सब रामों पर। अब संबोधन में हे अरे रे, किसी को हम आवाज लगाते हैं, संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, अरे राम इधर आओ, तो वो इसमें ये नहीं होता कि वो 8वीं विभक्ति हो गई है, वो नहीं है। अब हे राम, हे रामो, हे रामा, अब संबोधित करने के लिए बुलाते हैं तब वो वचन एक ही रहेगा, एक राम में, एक वचन में आ गया हे राम, हे रामो, यानी 2 को बुला रहे हैं हम, तो सबको बुला रहे हैं। तो इस तरह से इसका जो है शब्द रूप का कारक के साथ जो है ये मिलता है। अब यदि हमने कारक याद कर लिए तो हमने संस्कृत में कोई शब्द लिखना भी है तो हम जो है इसके अनुसार यहाँ लिख सकते हैं। तो आपको कारक के भेद जब पंक्ति बनानी होगी तो कर्ता ने, राम ने खाना खाया, कौन सा हो गया कारक? कर्ता कारक। करण को, राम को बाजार जाना है, ठीक है, करण से, राम से पेन मांगा, संप्रदान के लिए, राम के लिए खाना तैयार है, अपादान से दूरी, अब ये दूरी अलग अलग होने के लिए है, तो हम कहें पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो गया। नीरू ने डिब्बे में से चीनी निकाली, उसने डिब्बे में से चीनी निकाली, अलग कर दी। इसी तरह से संबंध दिखाते हैं, राम का भाई श्याम है, राम के भाई श्याम को बाजार जाना है, राम की बहन का नाम रीमा है। तो इस तरह से ये कहा कि यानी उसका संबंध बताया गया है। अधिकरण जो है में, पे, पर। अब कहें ना कि राम मेज पर बैठा है, खाना मेज पे रखा है। इस तरह संबोधन करने के लिए हम जब किसी को भी आवाज लगाते हैं, किसी को बुलाते हैं, तब संबोधित करते हैं, अरे राम इधर आओ, रे बात सुन, हे बात सुन, जो भी हम बोलते हैं तो इस तरह से हम जो है उसको संबोधित करते हैं। तो ये आज आपको राम शब्द के रूप जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों जब हम याद करते हैं तो हमें ऐसे याद नहीं करना है कि पहले एक वचन, बच्चे ऐसे करते हैं राम रामम रामेण रामाय, तो याद नहीं होता, हमें प्रथमा विभक्ति में याद करना है। रामे रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामय, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य राम्यो रामानाम, रामे राम्यो रामेषु, हे राम हे रामो हे रामा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है विभक्ति के अनुसार याद करना है। और जो पेपर में आ भी जाता है तो कई बार ऐसा लिखा हुआ आ जाता है कि शब्द रूप राम यानी राम शब्द का जो रूप है उसकी तृतीया और पंचमी विभक्ति लिखो। तब आपको तीसरी विभक्ति कौन सी लिखनी है? रामेण रामाभ्याम रामय। पंचमी लिख देनी है रामात् रामाभ्याम रामेण है। तो इस तरह से आपको है पंक्ति के अनुसार विभक्ति के अनुसार याद करना है। इससे अपनी कॉपी में भी लिख लेना और याद भी कर लेना। थैंक यू।